अगर मैं सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज की बात करूं तो वहां पर मैं किसी भी फंक्शन के एज एन आर्गुमेंट क्या क्या वैल्यू दे सकता था। मैं नंबर दे सकता था, मैं स्ट्रिंग दे सकता था, मैं एरे दे सकता था, मैं ऑब्जेक्ट दे सकता था। बट क्या कभी आपने ये सोचा है कि मैं सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में किसी फंक्शन के अंदर एक अलग फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास कर सकता हूं क्या? नहीं, वहां पर ये चीज अलाउड नहीं थी। बट जावास्क्रिप्ट में ये चीज अलाउड है। आपको तो बताया जावास्क्रिप्ट कितनी अनप्रेडिक्टेबल लैंग्वेज है, जावास्क्रिप्ट में कुछ भी हो सकता है, राइट? तो बेसिकली जब भी मैं किसी फंक्शन के अंदर एक दूसरे फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करता हूं उसको कॉल करते वक्त, तो बेसिकली वो फंक्शन जिसके अंदर मैंने एक अनदर फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास किया हो उसे हम हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। अब अगर मुझे किसी भी फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास करना है तो मुझे उस फंक्शन के नाम को एज एन आर्गुमेंट पास करना होगा, जिससे कि वो फंक्शन पूरा का पूरा एज एन आर्गुमेंट पास हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो बात हुई थ्योरेटिकली। जब तक एग्जाम्पल नहीं देखेगी ये चीज उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगी, तो इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, लेट्स से मेरे पास दो फंक्शन है, एक ऐड करके फंक्शन है मेरे पास और एक प्रिंट ऐड। तो यहाँ पर ऐड फंक्शन क्या कर रहा है? सिंपल दो नंबर को ऐड कर रहा है, और प्रिंट ऐड फंक्शन वो जो दो नंबर ऐड हुए उनके सम को डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऐड फंक्शन को कॉल किया और उस फंक्शन के अंदर मैंने जो मेरा प्रिंट ऐड था उसका नाम पास कर दिया, जिससे कि पूरा का पूरा फंक्शन एज एन आर्गुमेंट वहां पर पास हो गया। तो यहां पर ऐड फंक्शन जो है वो हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इस ऐड फंक्शन के अंदर मैंने प्रिंटेड फंक्शन को एज एन आर्गुमेंट पास किया हुआ है। तो ये जो एग्जांपल इसको आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिससे कि आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली हायर ऑर्डर फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक बात हुई हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में। हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।